बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक एवरीवन। मैं हूँ रवीज़ा राजपूत और मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ नवीद, ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर रंग टीवी और न्यू टीवी के। जी, आप तमाम देखने वालों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, अहले इस्लाम को मेरी और मेरी टीम की जानिब से, तमाम लाहौर रंग की टीम की जानिब से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। ये मीठी सी, प्यारी सी, रंगों भरी ईद, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। रूठों को मना लें, लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी मैसेज आएगा। वो एक मैसेज जो आपने एक सेलेक्ट किया होता है, कॉपी पेस्ट की तरह का मैसेज जो तमाम लोगों को जा रहा होता है, उसमें उन लोगों को बिल्कुल मत भूलें जो सालों इंतज़ार करते हैं कि शायद इस बार कोई हमें मैसेज करेगा और हमें मना लेगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल जी, यकीनी तौर पर खुशी का दिन, और इस दिन के मौका पर आपने तमाम जितने भी लोग नाराज़ हैं आपके दोस्त उनको मनाएं, और आपने भी किसी को मनाया आज? हाँ, मेरे से ये नाराज़ थे, मैं इनको मना चुकी हूँ, इसलिए ये जो है ऑन स्क्रीन इन्होंने ये बात कर दी है। और इनको मनाया कैसे, ये आप देख रहे हैं, तमाम एहतमाम जो किया है वो इनके लिए किया है। अच्छा जी, इस खूबसूरत शाम को मज़ीद हमने कलरफुल बनाने के लिए मेहमानों को बुला रखा है। सबसे पहले तो इन सब की, तमाम की आमद का शुक्रिया अदा करते हैं। ईद मुबारक जी आप सबको भी। हमारे साथ मौजूद हैं जी बहुत ही खूबसूरत से यंग आवाज़ कह सकते हैं आप जी, मौजूद है हमारे साथ ज़मीर और दानिश। बहुत अच्छा गाते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी गाया और बैरून मुल्क भी जाके काम किया। मेरे दाएं जानिब इधर से मैं करवा देता हूँ। जी जी प्लीज़ करवा। बिल्कुल जी, मुनीज़े भट्ट हैं जी, बिल्कुल एक मरूफ एंकर पर्सन। और इनकी अगर बात करें, मुनीज़े जो है वो हमारे साथ शुरू से हमारी कलीग थी। जिस चैनल से हम इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे साथ ये शुरू से कलीग थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर इनकी बात करें तो कई मुख्तलिफ चैनल के ऊपर काम कर चुकी हैं, एक बड़ा नाम है। साथ ही बैठे हुए आतिमजीत चौधरी साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। अगर डॉक्टरों की बात कर ले, यंग डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर आतिमजीत चौधरी का नाम एक बड़ा नाम है। हमेशा अपनी कम्युनिटी के लिए जो है वो आवाज़ उठाते हैं। सरपरस्त आला हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के। आपको भी ईद मुबारक दोनों को। बहुत शुक्रिया आपका। जी रवीज़ा, आगे आप बात करेंगे। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे मुनीज़े से क्योंकि हमारी कुलीग भी हैं और मेरी तो सीनियर भी हैं। भाई बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सबसे पहले ईद मुबारक। अब मज़े की बातें करनी है। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ड्रेस है इसको तलाश करने में कितनी देर लगी? यकीन शायद आप मेरी बात का ना करें, मगर ये मेरे पिछले साल का ईद का जोड़ा है। आप इतनी स्ट्रेट हैं, सीधी हैं। सर अब हाँ, इसकी खास वजह ये है कि दर्जी कपड़े नहीं दे रहे थे, तो फिर हमारी वार्डरोब में तो इतने ज्यादा कपड़े होते हैं, किसी की बारी आती ही नहीं है। कोई साल में 2 या 3 दफा पहना जाता है। तो मैंने कहा कि मियाँ साहब ने आज दावत दे दी अपने घर ईद के दिन, तो कोई पुराना सा जोड़ा निकाल के पहनते। लेकिन ये पुराना भी आपके ऊपर जच रहा है पूरा। मियाँ साहब लगता नहीं है ये पुराना, हमें आप कह रहे हैं। ये आपकी नजर का कमाल होगा। बदले में उन्होंने वो चाह रहे थे कि आप तारीफ करेंगी ना कि बहुत अच्छा लगे। अच्छा, ट्रांसमिशन मेरी तारीफ आप कर देना। जी, आप तारीफ आपकी। अच्छा, ट्रांसमिशन के हवाले से बात करते हैं क्योंकि हम स्क्रीन पे काम करते हैं और देखने वालों को लगता है कि जैसे हम ईद ट्रांसमिशन पे इतना सज धज के बैठ जाते हैं, शायद ईद पे भी ऐसे ही रेडी होते हैं। तो क्या आप जैसे रेडी आई हैं होकर इसी तरह ही अपने नॉर्मल ईद का डे होता है या फिर ज़्यादा? मेरा आज का दिन भी वैसा है जैसा मेरा हर दिन होता है। मैं कोई खास तैयार होकर नहीं आई, कहीं सैलून, कहीं मेकअप रूम से नहीं आई हूँ। मैं खुद तैयार होती हूँ और इसी तरह होती हूँ आम दिनों में भी। मैं मतलब एवरी डे इज़ अ गुड डे। कोई खास ईद का दिन, ईद की तैयारी नहीं है। If you felt it, then every day is a good day. इन्होंने तो वुमेन्स जो है ना सेलिब्रेशंस उसको इतना सिंपल कर दिया है, ऐसे लगता है जैसे कुछ होता ही नहीं। अच्छा, आपको एग्जैक्टली मुझे लग रहा था कि ऐसे देख के गुस्सा आ रहा है जैसे ये तो बेगम पे आ रहा है या छोटी बहनों पे आ रहा है कि मेरी जेब लेडीज खाली मैंने हो पुराना, गई और ये तो अब देखिए ना जरा, मैंने पुराना सूट पहन लिया है, घर से तैयार होगी, ठीक, अपनी गाड़ी पर आ गई हूँ। ये तमाम औरतें ऐसे क्यों नहीं होती? पहले मुझे बताएं, ये तमाम या तो इनसे हम लेक्चर दिलवाते हैं कि भाई हमें आप क्यों ले फिरते बाजारों के अवेयरनेस के लिए मुनीज़े से जो हम एक लेक्चर रखवा लेते हैं। मुझे लगता है कि मीटिंग्स करवानी पड़ेगी। नहीं, असल में हमें वक्त ही नहीं मिला। हम अपने प्रोग्राम्स में, दूसरों के प्रोग्राम्स में जाने के बाइस वक्त ही नहीं निकला कि अपने लिए कुछ कर पाते। डॉक्टर साहब, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर डे? देखिए, हम डॉक्टर्स की एक तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने बड़े चैनल्स होंगे ना, जितने चैनल्स होंगे, उन्होंने आज सेलिब्रिटीज़ को बिठाया होगा, ठीक है, किसी ने सियासतदानों को बिठाया होगा, हमने भी बिठाया हुआ। मुझे मौका दे, मुझे मौका दे आपके, मैं आपकी तारीफ करूं। अब क्यों अपनी तारीफ खुद किए जा रहे हैं?
मुझे मौका देना, मैं करता हूँ आपकी तारीफ। जी जी ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत कभी भूल जाते हैं वो जो रियल पीपल हैं जो आप कौम को सर्व करते हैं, वो रियल लोग जो कौम को सर्व करते हैं, वो चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो साथीज़ा हैं, चाहे वो इस ईद के दिन के ऊपर रोड के ऊपर खड़ा हुआ पुलिस वाला है, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और मियां नवीद साहब को तो क्योंकि हेल्थ के रिलेटेड इनका वो काफ़ी काम है, तो इनको मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि ये डॉक्टर्स को हमेशा बुलाते हैं, उन्हें एज ए हीरो के तौर पे पेश करते हैं। वरना हमें तो सारी ज़िंदगी ये सारा साल रखा होता है मीडिया ने कि वो डॉक्टर की वजह से ये हो गया और वो हो गया। तो हमारी आप देखें कि जितने आज ईद के दिन तमाम सियासतदानों को छुट्टी है, अपनी फैमिलीज़ के साथ वो ईद मना रहे हैं। आप देखें कि तमाम जितने भी हम लोगों को करने खिलाड़ी हैं वो सारे वो अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं। लेकिन आप हॉस्पिटल्स के अंदर जाएं, एमरजेंसीज के अंदर आपको डॉक्टर्स मिलेंगे काम करते हुए। बेशक बहुत ठीक है, चाहे वो सीनियर्स हैं चाहे वो जूनियर्स हैं। अगर 3 दिन ईद है, तीनों दिन रोस्टर बने हुए हैं, तीनों दिन सबकी ड्यूटी लगनी है, सब ने तैयार हो कि इस तरह वो ईद की ड्यूटी पर आना है। और आज मैं अभी ड्यूटी आपके साथ रिकॉर्डिंग के ऊपर हूँ और कल मेरी भी ड्यूटी है। अच्छा रवीजा, इसमें मैं एक बात आप सबको लोगों के लिए ठीक है, तो ये दे आर द रियल हीरोज, दे आर द रियल हीरोज। ईद के दिन जब सारे प्राइवेट क्लिनिक्स बंद होते हैं, उस दिन सरकार के जो अस्पताल है वहाँ पर ये ड्यूटी दे रहे होते हैं। इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि ये खिदमत इंसानियत के जो अलमदार ये लोग हैं। सर शोभा सहाफत के बेताज बादशाह आप ना हुए, वो ना हुई, हम ना हुए, हम भी तो ईद के दिन मजदूरी ही कर रहे हैं ना। नहीं, मजदूर तो फिर हम मजदूरी में तो हम सब आ जाते हैं। हम आपकी भी हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट है, लेकिन वो प्रोफेशन जो आपके बुरे वक्त पे काम आए, हम उस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, हमें हमारी सपोर्ट करें सर, हम बनेंगे ना आवाज आपकी। एक ना एक दिन हमारे हत्थे सबने चढ़ना है। नहीं अल्लाह ताला हमें अब इस वाली धमकी से तो पनाह, मुझे लगा ये वाला दूसरा वो वाला डिपार्टमेंट बोला डॉक्टर्स का जिसको कोई सुनना नहीं चाह रहा है। नहीं, हमने आपको हीरो मान लिया और मानते आप हीरो हैं, यकीनन अच्छा हीरो हैं। इधर आते हैं जी जल्दी से अपने 2 सिंगर्स भाइयों इनकी भी ईद है, इनसे भी बात कर जी लें। खूबसूरत नहीं सर, इनकी ज्यादा है। बिल्कुल, ये तो एंटरटेनमेंट जो इन्होंने देनी है वो तो कोई और नहीं दे सकता। अच्छा जी, इनकी दोनों का जो जोड़ी है ना, इसकी खूबसूरती ये है कि दोनों भाई हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दोनों भाई हैं, कितने झगड़े होते हैं जब कोई नई चीज़ कंपोज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा आप सबको ईद मुबारक। और आज मियाँ साहब वाकई बहुत प्यारे लग रहे हैं, नो डाउट। बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आप नंबर ले गए, आप नंबर ले गए, आपने मियां नहीं साहब सच्ची में आज बहुत प्यारे लग रहे हैं मियाँ साहब। आपके लिए एक मैं बोलना चाहूँगा, स्पेशल आपके लिए ये ऑनर हम जा रहे हैं। एक बोल नहीं, ये स्पेशली मियाँ साहब आमद हुई है मुझे। वो कहते हैं मियाँ दे विच वफा ना होवे, मियाँ दे विच वफा ना होवे, है किथे नहीं लिखिया यारी किंज निभाई दिए मियाँ बहादुर दसिया, यारी किंज निभाई दिए मियाँ बहादुर दसिया। ये आपके लिए था सर। वाह वाह, क्या बताएंगे जी, वफा है या नहीं? भाई मेरा तो इनके साथ रिलेशन बड़ा पुराना है, मैं बाइस्ड हो सकता हूँ लेकिन वफादार तो है, नो डाउट। बुरे वक्त में काम आने वाले बंदे हैं। लेकिन आपको इतनी जल्दी कैसे पता चला? अच्छा, जब मैं एंटर हो रहा था ना यहाँ पे तो उनका वे ऑफ आपने एंटर होते ही जज कर लिया? मैंने जज कर लिया था, मैं कहा कमाल बंदे हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन दानिश भाई, जो सबसे अच्छी चीज़ आपकी जो हेयर स्टाइल है, ये मुझे बड़ा सर थैंक यू सर, आप खुद अच्छे हैं, आप यू बहुत लुकिंग ऑसम कमाल का ये स्टाइल है। नहीं सर, थैंक यू सो मच। सर आप थोड़े और बाल लंबे कर ले, ऐसे ही हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा, टाइम ऐसे लगेगा लेकिन मैं आपसे मिलूंगा और इसके बाद मुझे आपने थोड़ी सी टिप्स भी। लेकिन इनकी जैकेट और मैडम का जो है वो जो मैचिंग है उसको आपने अप्रिशिएट नहीं किया। बिल्कुल मैडम का बहुत ज्यादा मैचिंग है। रवीजा राजपूत का जो ड्रेस है वो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त। शरारा इनका और शर्ट उनकी। अच्छा, जो बाल है ना वो भी आपको जाते हुए जब उतार के देंगे तब आपको अब अगर आप चाहती हैं कि हम ये डेमो करें तो वो बाल उतरने वाले नहीं है। नहीं, वो है वो बेसिकली मुनीज़ा ने काफी दफा ट्राई किया उतारने की कोशिश की, क्योंकि हमने काफी शोज किए मुनीज़ा ने हम लोगों ने साथ, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं आया। बिल्कुल मैं भी तो आगे था नहीं, इसलिए आप गलत ना करें इस तरह। अच्छा जी, कैसे सेलिब्रेट करते हैं ईद का दिन? वेल हम लोग ईद ट्रांसमिशन जो है वो गाते सब हैं वो मुझे- हाँ बिल्कुल गाने ही आता है। मैं मेरी कोई पैंचर की दुकान तो नहीं है, खैर तो गाते ही हैं हम लोग। और ये है कि मोस्टली ईद हमारी जितनी भी चैनल्स पे होती है, आपके चैनल से उठ के दूसरे चैनल पे, दूसरे चैनल से तीसरे चैनल पे, क्योंकि ये हमारी फैमिली है तो मोस्टली हमारी सेलिब्रेशन जो होती है वो चैनल्स पे होती है। अच्छा, जब घर में कैसा एनवायरनमेंट है, जब सुबह में उठते हैं, होता ना कि जैसे कि अब मैं होस्टिंग करती हूँ जी। तो वो घर में जाके आप कुछ भी नहीं है, यू आर नथिंग इन बिल्कुल। फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। बिल्कुल। तो आप उधर जाके बिल्कुल भी कोई सुपरस्टार नहीं बन सकते, उन्हें फौरन डांट देना। तो अम्मा तो सुबह में जब कभी ऐसे उठो और कुछ गुनगुना रहे हो और अम्मा अब्बा कहेंगे बस कर दो, ये क्या शुरू किया हुआ है? यार हम लोग वी बिलोंग टू सैयद फैमिली और हमारी फैमिली में दूर दूर कोई सिंगर नहीं है।
पहले होता था कि यार क्या इसलिए तुम फिर मरासी कहाँ से? हाँ बिल्कुल, ये मरासी पुणे में कहाँ शुरू कर दिया इन्होंने। और बस इस तरह करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर शोज़ में कहता हूँ कि मेरी इतनी औकात नहीं थी। आई एम नॉट अ गुड सिंगर, बट मौला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। ऑल ओवर दी पाकिस्तान भी परफॉर्म किया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मी अबू बहुत खुश होते हैं। तो ज़बीर भाई, ये आप अपना शौक था ये आपका या फिर बिल्कुल, मेरा प्रोफेशनल नहीं था, ये सिर्फ शौक था। इसने गिटार शुरू किया था और मुझे शौक था लोगों से मिलने का, कि मैं स्टार्स को मिलूँ। ये अब सब अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त हैं अपने, तो बस शौक में ही हम लोगों ने स्टार्ट किया। बल्कि मैं मेंशन करना चाहूँगा, हमारा जो फर्स्ट ज़िंदगी का शो था, एक बड़ी अच्छी होस्ट है मेरी, बड़ी अच्छी वो दोस्त भी हैं, बड़ी भी हैं हमारी, आयशा सन्ना जी। उनका एक शो वायरल हुआ था, ब्राइट करें। उसमें हम लोग सामने हम सामने बैठे हैं। जब वो कहती ब्राइट करें तो सामने हम बैठे हैं। ज़िंदगी का फर्स्ट शो वो हमारा। उसके बाद हम लोग चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह, एक मैं उनको भी मेंशन करना चाहूँगा, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम आफ्ताब इकबाल, जो हमारे फैमिली मेम्बर की तरह है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा की तरह। तो ये आपकी कुछ इसमें फिर बाद में आपने कुछ ट्रेनिंग भी बिल्कुल अभी भी ले रहे हैं। और क्योंकि म्यूज़िक जो है ये समंदर है, ये आप सीखते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, जब तक ज़िंदगी है सीखना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जैसे कि अभी आपने अर्ज़ किया कि इमरजेंसीज़ में गुजर जाता है दिन, तो असल हीरोज़ हैं, वहाँ पे कैसे सेलिब्रेशन होती है? क्या चेंज करके जाते हैं या वही फॉर्मल ड्रेस होता है, ईद के ड्रेस में जाते हैं? नहीं, अगर या इसकी भी कुर्बानी है उस दिन? नहीं, अगर अभी भी आप अगर इमरजेंसी में जाए ना, तो जितने डॉक्टर्स मिलेंगे आपको ईद ड्रेस में मिलेंगे। अच्छा, घर से आते हैं, बाकायदा नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के ईद ड्रेस में वो तैयार होते हैं। और इमरजेंसी ईदी शीदी भी मिलती है? ईदी शीदी हमें कोई नहीं मिलती, हमें गवर्नमेंट नहीं देती खुद देते हैं? ठीक है, हमसे ली जाती है, पता है। हम डॉक्टर्स को, मतलब आप देने वालों में, हम देने वालों में शामिल हैं। सब ये मुझे तो देकर जाएंगे आप? पूरी फैमिली के अंदर होता है कि ये डॉक्टर है, ये देगा। डॉक्टर साहब टेंशन ना लें, अभी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं शो के, उन्होंने हम सबके लिए ईदी देनी है। अच्छा, मैं वही दूंगा। साहब ने हमें कहा नहीं, मैंने वो ईदी जेब से निकलवाना जानते हैं। अच्छा, मुझे पता था उन्हें ईदी मांग लेनी है, फिर भी मैंने कहा कि यार कोई बात नहीं, आज ईद का दिन है, चलें कोई नहीं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मुनीज़े की जानिब आते हैं। मुनीज़े, कपड़ों का तो आपने बिल्कुल ही, आप मुझे ही शर्मिंदा कर दिया उल्टा। मुझे भी सोच रहा है कि मैंने बहुत खर्चा कर दिया है। अच्छा, Very simple, छोटे बहन भाई अगर हैं या बड़े बहन भाई हैं तो क्या करती हैं? ईदी लेती हैं या देती हैं? मैं अब ईद देती हूँ, और मेरा बेटा जो है ना, उसको ईद में सिर्फ और सिर्फ कॉपियाँ चाहिए होती हैं। हाँ, नई कॉपियाँ चाहिए उसको। ईद क्या, उसको शादी ब्याह का मौका, उसको कॉपियाँ चाहिए। उसको ना कुछ पसंद आ गया, तो उसने मेरी अम्मी से कहा कि मैंने ये लेना है, मेरी अम्मी को इसकी फ़ोटो भेज दें। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि, उसको बोला इर्तिज़ा ये बहुत महंगी है, ये मत लो। तो कहता है मामा के पास तो बहुत पैसे तो अब ऐसा है या नहीं, इस पे तो मैं नहीं आती, लेकिन मेरी ईद या मेरी ईद की खुशियाँ इर्तिज़ा के साथ हैं, मेरे बेटे के साथ हैं, और मैं उसको ही देती हूँ, सब कुछ उसी का है। बाकी बहन भाई कजिन्स वगैरह सब साथ हो जाते हैं। स्कूलिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। छोटा बेटा है इनका माशाल्लाह से, तो क्या कहते हैं देखने वाले कि बड़ी बाजी आ गई हैं, बज्जो आ गई हैं? ऐसा कुछ नहीं है, इर्तिज़ा बिल्कुल सब उसे छोटा समझे, मगर वो छोटा नहीं है, वो पूरे का पूरा है अंदर से। और मेरी वीडियोस की इतनी रीच नहीं आती जितनी इर्तिज़ा की रीच है। कैन यू इमेजिन, ही क्रॉसेस मिलियंस ऑन सोशल प्लेटफॉर्म। और लोग, मैं किसी को नहीं जानती, मैं किसी मीटिंग में चले जाऊं तो दे आस्क मी आपका बेटा कैसा है, एंड दे टेक द नेम, जो कि मैंने उसका निकनेम रखा हुआ है, गुगू कैसा है। तो ही इज नॉट अ किड, वो अब ऐसा नहीं है। अक्सरियत मैं देखता हूँ, अक्सर औकात आप जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के आप टूर कर रही होती है, तो पीछे से जो आपका बेबी है वो मिस नहीं करता? सर वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ होता है, लेकिन अगर काम का कोई टूर आ जाए तो मैं उसको लेकर नहीं जा सकती, इसलिए क्योंकि वो मुझे काम करने नहीं देता। वो यहाँ होगा तो वो कहेगा इनमें से किसी एक को उठाओ, मैंने बैठना है वो कहेगा मेरे से होस्टिंग करवाओ। तो वरना जब हम बाहर होते हैं तो हम, उसका माइंड बना दिया है सर उसका फुल माइंड बना हुआ है, फुल माइंड बना हुआ है। और ऑफिशियल काम आ जाए, कोई कॉन्फ्रेंसेस आ जाए, आई डोंट टेक द रिस्क कि वो मेरे साथ जाएगा, वो मुझे काम नहीं करने देता। सही हो गया। अभी शॉपिंग की तरफ आते हैं, कैसे की आप लोगों ने शॉपिंग? कितने डेज में की है पहले सबसे? शॉपिंग हम लोगों की ऐसा तो नहीं होता, बट हम कभी भी टूर्स पे जाते हैं, हम लाइक बाहर जाते हैं। अभी हम लोग थाईलैंड का टूर था हम लोगों का, तो वहाँ से हम लोग शॉपिंग इकट्ठी कर लेते हैं। ईद की शॉपिंग? बिल्कुल ईद की शॉपिंग की बात कर रहा हूँ, हम लोग इकट्ठी शॉपिंग कर लेते हैं। ये वो लड़कों वाला अंदाज हो गया ना, लड़के इतना स्पेसिफिक नहीं होते, वो भी कुछ भी ले लेते हैं ना, बस ऐसे तैयार हो और आगे। क्यों डॉक्टर साहब, हम तो एक शॉप में बाबा को बिल्कुल लग रहा कि वो कुछ भी ले नहीं, वो जो आपका दर्जी नहीं था जिसने आपका बनाया था, उसका कपड़ा बच गया था, उसका कपड़े का उसने फिर ये बना दिया, उसने आपको नहीं बताया। अच्छा, मैं भी कहूँ इसका फ्लेयर ज्यादा क्यों नहीं है?
या फिर गलती से आप ऑफिस के चेंजिंग रूम में इसका शर्ट आप छोड़ा ही है तो वो उन्होंने पहन लिया। हाँ मुझे लग रहा है। अच्छा, लड़कियों की होती है ना, वो पूरा का पूरा मॉल घूमती है। हम लड़कों ने एक शॉप नहीं देखनी है, उसमें जाना है, तो उसमें से सब कुछ अपनी ईद की शॉपिंग आधे घंटे में करके एक में जाना और उसमें क्या होती है ये भी उतार लो, ये भी उतार दो, ये भी उतार दो, ये भी उतार तो दो। ये चीज बेहतर है या गलत है? यानी कि बेहतर है, बेहतरीन है। खवातीन तो कई ये दो डिफरेंट नेचर्स हैं। औरतों को अल्लाह ने नेचर में डाला हुआ है कि वो चीज़ों को देखभाल के, जांच के, अपने ऊपर क्या चीज अच्छी लग रही है वो फिर लेती हैं। फिर अल्लाह ताला ने टूर उनके के अंदर थक बारीकी के, डाली है, फिर के थक के। वो जो माइनर सी जो उनके अंदर बारीकियां होती है ना, उसी से उनका डॉक्टर साहब आप जितनी गहरी बातें कर रहे हैं मुझे लगता है कोई आपको बहुत घुमाता है। आप मुझे उसका नाम बताएं। हो सकता है मैं घुमाता रहा। कोई लग रहा है कि कोई खातून है जो इनको लेकर जाती है और उसको कुछ पसंद नहीं आता। देखिए, कोई हर एक- खातून नहीं, हर खातून ऐसी होती है। हर खातून ऐसी होती है, चाहे आप बहनों को ले जाए, स्वाए माओ के माओ को होता है कि वो हाय थक मेरा बेटा, जाती है। मेरा नहीं थक नहीं जाती, उन्हें एहसास होता है जो बेटा साथ आया होता है। ठीक है, माँ के साथ चली जाए, वो दो कहेंगे बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ, तुम कोई बात थक तो नहीं गए। आप बहनों के साथ चले जाएं, आप बीवियों के साथ चले जाएं, वो उनको कोई साथ नहीं है, आप वो घुमाती रहेंगे। मैं किसी के साथ शॉपिंग करने नहीं जाती क्योंकि वो मुझे फिराती बहुत है। लड़कियां, कजन्स, ये वो सब फिर आएंगी, यार अभी ये देखना है, वो देखना है, सारा फिर के अब फलां दुकान में वापस जाएंगे और वो जो देख के आया था ना पहली बारी में वो खरीदना है। तो वो तो वो मुझसे कोई पूछे नहीं ये कैसा लग रहा है, मैं जिद कर पड़ता हूँ, हाँ ये अच्छा लग रहा है यही लो। मुझे पता कैसे मैंने ये ना लेके दिया तो मैं 10 दुकानें और फिरूंगा। बेहतर से बेहतरीन वाला जो एलिमेंट है ना वो तो आपको पता है नहीं खत्म हो सकता, वो फितरत में है। अच्छा, आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं, हम तो इसकी तारीफ ही करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो देख के डर जाते हैं और कितने ऐसे हैं जो इंस्पायर होते हैं? नहीं डरता तो नहीं, डरेंगे क्यों? रात में ऐसे आगे लोग चल के डरेंगे नहीं, क्यों? अगर आपको खौफ आ रहा था वो अलग बात है, लोग नहीं डरते। हाँ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, शरारती में पूछना चाह रही जी, हूँ हाँ। कि कभी ऐसे बाल आगे करके कपड़ा इनके सूट का है जो आपके पीछे ये मैं आपको शो के एंड में बता के जाऊंगा रियलिटी इसकी। सर पहले इनसे तो पूछ ले स्पॉन्सर पहना हुआ है कि अपना है? तो ये मेरे बाल नेचुरल हैं, ठीक है, और Natural। बड़े थे मेरे बाल, वर्ल्ड रिकॉर्ड में है 11 इंचेस के, मैंने 9 इंच करके छोड़ दिया था। तो केयर करना इसका काफी केयर बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल है। भाई और जल्द यार, ये बनेगा, मियां साहब आपको इन्होंने PR हमारी की जरूरत घर की- पड़ेगी बालों की, वो मियां हम साहब- कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन भाई, आपने would वर्ल्ड you रिकॉर्ड believe- तोड़ा क्यों नहीं? वो नहीं, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने काफी मेल्स की थी। अच्छा, जी, फ्रॉम जी, पाकिस्तान से आपने response- 12 इंच तक बाल लेके गए अपने मैं 11 इंच से ऊपर कर लिए थे मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे आपको पास- रिस्पॉन्स नहीं healthy बाल आया। हैं, तो healthy हैं। Males नहीं आई उनकी आपने मुझे। वीलॉग करना था ना उनके खिलाफ, अगलों ने फोन करके कहना था सर आपके बाल ज्यादा बड़े हैं, हम आपको डॉक्टर इनाम साहब यकीन देते हैं। करेंगे, वुड यू बिलीव, घर की सारी कॉम्स ने तोड़ दी हैं, कर करके ना सब तोड़ टूट दी जाती हैं। कौम ही सर, मैंने एक और चीज कह रहा हूँ, मैंने कहा जल्द या बदेर आपको ना हमारी डॉक्टर्स की PRP वगैरह की जरूरत पड़ेगी, वो हम करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। लेकिन उसकी आपने- जरूरत क्यों आपने पड़ेगी? बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि आपको कोई PR पैकेज मिल रहा है। आपने ये जहन में रखे कि वो चेक करना चाहते हैं असली है या नहीं, इसलिए वो बुला रहे हैं। इतने खूबसूरत लग रहे हैं, असली है बाबा, असली है। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। Stay with us. आजा रे माही आजा, आजा रे माही आजा रे आजा, आजा रे माही आजा रे आजा, बाहों में तू ले ले आँखों में समा जा, बाहों में तू ले ले आँखों में समा जा, तो आजा रे माही आजा रे आजा, आजा रे माही आजा। ओ वे चंगा नहीं हूँ कीता विवा, वे चंगा नहीं हूँ कीता विवा, दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया था, वे बड़ा पछताया था, तेरे नाल जोड़ के तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी होना था
प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था हुआ मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन नुमाने, जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सी, पर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, वे चंगा नहीं हूं कीता बीबा, वे चंगा नहीं हूं कीता बीबा, दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया था, वे बड़ा पछताया था, तेरे नाल जोड़ के, तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तैनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी, आए तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार। अरे वाह जबरदस्त। बहुत खूबसूरत। बड़ी मुश्किल से मियाँ साहब को रोका था, वरना मियाँ साहब तो उठने लगे थे, मियाँ साहब का बस चलता सुर वो पे खुशी में- ताल करने लगे थे। नहीं मैंने कहा मियाँ साहब का नहीं, वैसे मोस्टली मरीजे अगर मियाँ साहब का बस चलता है ना तो वो कूद भी जाते हैं। अगर वो टेबल पे आ जाते तो फिर ये वाली बात आपको कैसे लगा है? ये नहीं आपने गौर किया। मियाँ साहब मुझे लग रहा था वो बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं। इसलिए पानी पी रहा हूँ तो मैं मियां साहब ने म्यूजिक लवर है हमको पता है। म्यूजिक ऐसा आपने सिंगिंग ऐसी की कि वाकई मुझे झूमने को दिल कर रहा है। बहुत खूबसूरत आवाज है। अच्छा ये सब इसमें आपके कौन सा था? फील आपको करें था? या ब्रेक से आ जाए? पहले वाला पहले वाला। वो होस्ट किया एकदम ठीक है ठीक है, बेहतर फील करें। और आपने अच्छा, जो बहुत बजाया ना, ये खूबसूरत बहुत माशाल्लाह। अखीर कर दिया हम अक्सर जब भी सारा हमारे पूरे पास song गेस्ट के अंदर आते हैं, सिंगर्स आते हैं, तो नॉर्मली होता है कि वो ट्रैक के साथ जो म्यूजिक है उसके साथ स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। या फिर रिकॉर्डेड भी, वैसे Lip कहना तो sync। नहीं चाहिए, समटाइम Lip लिप सिंक sync। भी होती Lip है, sync। लेकिन जब भी ज़मीर और हमारे पास दानिश आते हैं, लाइव सिंग करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा ये मैं मोस्टली बताता चलूं कि अभी नो डाउट मेरा गला वाकई खराब है आज, क्योंकि आपको पता है शोज अच्छा, चल रहे आप हैं खराब और आज गले में वाकई जाया खराब है। करें, हाँ ठीक जी। नहीं, लेकिन आपने देखा है दानिश ने जो ड्रम वो बजाया वो बहुत खूबसूरत बहुत बजाया, जबरदस्त। पूरी इनकी आवाज का तो अपना कमाल था, लेकिन जो ड्रम जो समा पैदा कर रहा था वो बहुत अच्छा, खूबसूरत। जो खोज है मुझे लगता है सिंगर की आपने लगाई है सॉरी कि पहले आप ड्रम बजाते थे, जी। गिटार बजाने का शौक था और फिर घर में से ही सिंगर निकाल लिया। जी हाँ, बिल्कुल। पैसे बचाने। यार मैं तो कहता हूँ मियाँ साहब सबसे पहले दर्जी को ढूंढे आप। दर्जी को लबो, दर्जी लबो। और प्रोग्राम के बाद अम्मी देख रही है, अम्मी देख रही है। दर्जी के साथ करना क्या है तलाश करने के बाद? पूछना ये हुआ क्या आज बाकी ये कपड़ों से मैंने उसने पहले पूछा। उनको सूट दिया था कि मुझे कोड दिया था। लेकिन आप अच्छा, देखिए नॉर्मली नोटिस मैंने याद आ रही होती है, आज बिल्कुल, वीडियो आपने कॉल क्या याद आ रही है। किया। बिल्कुल। हमने नोटिस कर लिया था पर हम खामोश थे, हमने कहा पता नहीं अंदर क्या बात है। लेकिन मेरी अच्छा आपने एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इनसे ना एक रिक्वेस्ट करेंगे किलर ड्रम बजाएं।
1 मिनट 1.5 मिनट हाँ, चांस sure, वो sure. बहुत खूबसूरत, मुझे आई एम श्योर ये बहुत खूबसूरत बजाएंगे डन दानिश लेकिन प्लीज। आप हमारे सिंगर की भी तारीफ करें। सर। उनका तो फैन है भाई, Thank वो you, उनको thank you, डॉक्टर मैंने तो ये भी मैं जहन में सोच लिया कि नेक्स्ट इन्हें कहाँ लेके जाना है। डॉक्टर साहब हाजिर। इन्हें भाई नहीं जिम के अंदर नहीं, इनका सर प्रॉपर अभी पूछ लें कि कहाँ लेके जाना है। ईद मिलन पार्टी में ऐसे इन्हें नहीं लेके जाऊंगा। ऐसी चीजें होती इसके हैं, बाद काम इस होता इवेंट के है। बाद ईद के बाद जो ईद के बाद ईद मिलन पार्टी होगी, मैं आज ईद के बाद हम सब इनवाइट हमारे डॉक्टर्स की नहीं नहीं सर, सिर्फ आप जा रहे हैं। इनके बगैर जिनसे प्यार हो गया, इनके ड्रम बजाने से प्यार हो गया। नहीं ये आपको बात solo- कहीं और जा रही है, जो प्यार हो गया ना ध्यान से नहीं, बाल बाल we are से music लेके- lovers. अच्छा ठीक है, हम ये ड्रम सुनते हैं इनसे Just- कुछ yeah, अलग ठीक सा है। खाली ड्रम। मैं चेयर से पीछे कर लूं? कर लेना, जैसे please. easy, जैसे इजी। जी सर, आपके नाम है और मुझे सर, आपके मैं मुझे Thank you. नाम। दोनों मेल्स के नाम। थैंक यू शुक्र हम मेल फीमेल को ये करता रहता तो मैंने किसी ने male हमें नहीं ठीक है, उन्होंने भी मियाँ साहब अकेले की तारीफ की है। आप ये देखिए क्या बात है। वाओ क्या बात है। क्या बात है, क्या क्या बात बात है। बहुत शानदार, क्या बात है। बहुत शानदार। देखने मैंने हीरा पहचान लिया था मैंने। एक गिलास पानी पिलाओ जल्दी से दानिश। मियाँ साहब को ढूंढो, मियाँ साहब किधर गए? मियाँ साहब किधर? अच्छा, मियाँ मियाँ साहब साहब बाकी में वैसे ध्यान रखा हुआ था। मैंने पहचान लिया था कि इनके ड्रम की जो बिल्कुल। किस तरह बजाते होंगे। ही इज या यू आर वंडर। थैंक यू सर। आपके आप अंदर next से- level के हैं। आपके अंदर से जो सिंगर आ रहा है ना, मैं चाह रही हूँ कि मैं सुन लूँ। आई एम वेरी बैड आप, सिंगर। नहीं नहीं, आई एम म्यूजिक आप लवर गिटार के बट आई एम साथ वेरी गाइए, बैड सिंगर। ड्रम मुझे के साथ गाना तो आप सुना के तो जाएंगे। 2 वर्ड याद नहीं होते। नहीं, गाना तो आप नहीं नहीं सुना डॉक्टर के साहब, जाएंगे। आप म्यूजिक लवर हैं, आप वो बिल्कुल ड्रम अच्छा बजाएंगे, गाना आप गाना गाएंगे। जी भाई बिल्कुल। इसके ड्रम अभी के चंद होते हुए सेकंड पहले जिनसे इनके आपको मोहब्बत दानिश हुई है के ना, सामने। वो अब आपसे रिक्वेस्ट करें। दानिश के सामने जी नहीं। आप वो- बताएंगे तो फिर आप अच्छा, वो जब- कह रहे मैं दानिश के सामने कैसे गाऊंगा। अच्छा नहीं, मैं एक बात ना आपको बताता चलूं कि अब ना ऑटो ट्यून का जमाना है, तो आप इजीली गा सकते हैं डॉक्टर साहब। इट्स नॉट अ बिग डील, सर, आप गा सकते हैं। आप हमारे टैलेंट studio में- टैलेंट होता है। हाँ, नो डाउट। ये जो स्किल्स होती हैं वो स्किल्स होती हैं। डॉक्टर साहब आप सिर्फ ये सोच के गा सकते हैं कि आप सिंगर नहीं हैं। सिंगर नहीं तो मैं नहीं हूँ। हाँ ना, तो गा दे। मैं आप जितना मर्जी पंप करें नहीं यार, मैं गा उसमें लेते नहीं आऊंगा। अच्छा, आपको मजे का अगर मैं मजे की अकेला बात- होता मैं यकीनन गाता। आप प्रोफेशनल सिंगर्स बुला के मुझे सामने खड़ा कर ताकि लोग पहचान सके। अच्छा, मजे की बात बताओ, मुनीसे भी बहुत अच्छा गाती हैं। जाने दे, जाने दे। मेरी मर्जी के बाद नहीं। ये दोनों बड़ा अच्छा मुझे तो आता ही नहीं गाना। शुक्र है शुक्र है, मुझसे ज्यादा नहीं। आप गाना गाएंगे, मैं आपकी आवाज में ला सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं गा सकती। नहीं यार, आप यहाँ पर प्रोफेशनल सिंगर बैठे हुए, हमारा बनता ही नहीं है। अच्छा उन्होंने खुद को कैसे- save अगर कर मनीजे लिया, गाना कैसे गाएगी बात तो फिर करा। मियाँ साहब भी हम भी गाएंगे। डन डन ठीक है, हम जमीर खावर बैंड के साथ आवाज मिलाएंगे। डन। नहीं, मनीजे एक बेसिकली होस्ट हैं, वो गा लेंगी। मैं गा नहीं, मैं बजा आप दो अच्छा लाइन। सकती हूँ, मैं अच्छा बजा लेती हूँ, गा नहीं लेती। भाई प्रोफेशनल सिंगर के सामने कोई नहीं जरूरत करेगा नहीं करेगा। नहीं मुनीजे हमें 2 लाइन सुनाएंगी। बस ठीक और है, वो बिल्कुल भी ठीक है, शुरू कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। असल में मसला ये है कि एंकर साहिबा समझ रही हैं कि ये कहेंगी मैं गा लूंगी, लेकिन मैं भी एंकर हूँ। आप पहले शुरू करें, आप गाएं। सुनाइए सुनाइए, आ जाए, आपसे सुनते हैं। शुरू करें। अच्छा उसके बाद आप गाएंगी, डन, आए, उसके बाद डॉक्टर साहब भी गाएंगे। डन हो गया, डन हो गया। डॉक्टर साहब डन करें, डॉक्टर साहब डन करें। नहीं, नहीं, नहीं। डन हो गया, मैडम डन हो गया, आप आप शुरू दोनों करें। का है, उसके बाद देखते हैं। चल, ठीक हो गया, आ जाए। हाँ जी, चलिए शुरू। अच्छा वैसे मुझे ऐसे कुछ नहीं आ रहा, हमेशा याद ये लोग नहीं मुझे आप- फंसा देते हैं और सिंगर्स के सामने मेरी अच्छी होती है हमेशा। आपको पता भी है कि आज प्रोग्राम है और आप तैयारी करके आए। नहीं भैया, बताएं बताएं, कौन सा गाना गा रही हैं? आई कैन ट्राई ऑन दैट। वैसे मुझे कुछ सेकंड्स चाहिए तो नहीं तो हम गाना बता देते हैं। एक ही टाइम। अच्छा हम बता दें, हम बता दें। शायद मुझे ना आता हो। अहमद जहां जेब का गाना तेरा मेरा है प्यार अमर, वाह। मतलब अभी तो हिट चल रहा है। अगर दिल नहीं चाह रहा तो कोई और सुना दें। चाहे ज़मीं आसमां रहे ना रहे, बहुत अच्छा। तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे।
चाहे ये ज़मीं आसमां रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। Your turn. सिर्फ अस्सी रह गए थे। छा गई ओ, है, ठहर छा जाओ, गई ठहर है जाओ। आप। सिर्फ छा अस्सी। गई है। डॉक्टर साहब कहाँ जा गई हैं? छा गई, इतना प्यारा गाया। आपको डेडिकेट कर दिया जी। हम इधर बैठे हुए हैं, बाकी सारे चले गए जिन्होंने गाना सुने, इधर कोई नहीं बैठा हुआ। और देखने वालों के पास ऑप्शन है, you can देखिए जी, change the channel. आपने ये नहीं कहा था कि लोग जाएंगे या नहीं, सुनाना सिंगिंग करनी है कि आपने कहा था। अब शुरू करें। मियाँ बिस्मिल्लाह पढ़ें, साहब, बिस्मिल्लाह। मियाँ साहब वो मेरे टेस्ट में फेल हो गई, उन्होंने सुना दिया है, मैंने तो प्रैंक किया था। नहीं, मैं थोड़ा नहीं सा सुना रही। मुनीज़ा थोड़ा सा नहीं नहीं ईद का दिन नहीं, है, आपने सुना उस भाई इस तब प्रैंक के अंदर हम एक नई सिंगर मिल गई है। नहीं, ये नोट और बोल से गाती है, मैंने आप साथ गा लो ना। नहीं, मैंने कभी गाया ही नहीं, आपने मुझे कैसे सुन अच्छा, लिया? आप मैंने तेरा सुना हुआ मेरा आपको, प्यार थोड़ा सा अमर, सुना हुआ मैंने। आप उसकी एक लाइन गा दें, एक लाइन ज़मीर आपके साथ ज्वाइन। बल्कि मैं आप गा ही गाएं, नहीं हम सब आप गाए, हम आपके साथ हैं, आप जो गाएंगे हम उसमें आपके साथ चलें, हैं। आपकी इतनी ज़मीर अच्छी आपको बात मालूम है, है आप किस गा लाइन पे आपने पॉज बजा सकती हूँ, गा नहीं सकती। चलें काम करते हैं एक मेडले, क्योंकि हम मेडले करते हैं तो एक मेडले, उसमें मुझे आई एम श्योर कि आप सबको वो गाने आते हो। Done. ठीक हम है, ऐसा करते हैं कि आप कुछ स्टार्ट करें, ठीक है। उसके लास्ट हम में सारे जो शामिल भी होते शब्द हैं। आएगा उससे आप डन स्टार्ट कर देना। डन, ठीक है, डन। चले स्टार्ट। आपने हम पे जरूर बात नहीं, लेंगे। आप गाना गाएंगे, हम सारे आप इसमें शामिल आपका होंगे। मिशन की हमारे साथ पास- देंगे आप। डन। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, सिंग विद मी, वो कसम वो इरादा, वो कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता, वो जिसने गम दिया प्यार की खातिर, आज जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। मियां साहब, ये आपके लिए बोल। बाकी सबसे इसकी दुश्मनी है। हाँ जी, लड़कियों से, लड़कियों से। मियां साहब, आप साथ गाएंगे मेरे। बिल्कुल। अरे प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, छुप के नजर से भी तू दिल से नहीं जाता। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या
शानदार। झूमने को बहुत दिल कर रहा, थैंक यू सो मच। बहुत झूमने को दिल एक खास अरसे तक मैं समझता रहा कि हमारे बैंड्स खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं बड़ा उस पर अफसुर्दा था क्योंकि 90s के दौर में और 20s के दौर में 2000 से 2010 तक मैं बैंड्स का इतना शौकीन था कि हर वक्त मेरी गाड़ी में हर जगह। आज इन्हें मैंने देखा तो मुझे हौसला हो गया कि यार ये ये पाकिस्तान भी बता दें कि इससे पहले भी हमने कई दफ़ा ईद के प्रोग्राम किए हैं। आज के प्रोग्राम में कोई डिफरेंट बात, आज के प्रोग्राम में डिफरेंट, सबसे ज़्यादा डिफरेंट बात यह है कि आज आप लाइवली लग रहे हैं, वरना आप 70 साल के बाबे बुला के मुझे उनके साथ बिठा देते हैं और फिर कहते हैं बोलो, मैं क्या बोलूं। मुझे लास्ट टाइम कहते यार बोलते नहीं हो, मैंने कहा यार इधर 70 साल का बंदा, इधर 60 साल का बंदा, सामने 65 साल का बंदा, मैं क्या बोलूं। लेकिन आप तो मनीजे साथ बैठी हुई हैं, मैं बोल भी तो रहा हूं। मरूफ एंकर है। हाँ। अच्छा, ये भी एक फन होता है कि आप माहौल के मुताबिक कुछ गाएं। बिल्कुल। मतलब कि अभी उन्होंने देखा है, लास्ट टाइम भी हमने इनके साथ एक ट्रांसमिशन की, बहुत खूबसूरत थी, तब वो मेरा ख्याल है कि वो मुनासिबत सही थी। अच्छा, मैं आपको सही बात बताऊं, क्योंकि 4 खूबसूरत लड़के तो बैठे हुए हैं, तो लड़कियां 2 बैठी हैं, तो मैंने कहा उनके लिए बता दें। लेकिन सारे के सारे गाने आपने मियां साहब को ही डेडिकेट किए हैं। सब सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। आपने कहा 4 मुझे ये डर था कि मियां साहब जंप ना आप मार चाह रहे थे कि मियां साहब एक स्टेप पानी में जाके लगाए। इनके लिए भी कोई डेडिकेट करें। नहीं, आपने कहा 4 खूबसूरत लड़के और सिर्फ लड़कियां, लड़कियों के साथ खूबसूरत क्यों नहीं लगाया आपने? वो अम्मी भी देख यू आर रही है। बाइस्ड, यू आर बाइस्ड, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। शो देख रही है। वो अम्मी भी शो देख रही है, तो मैं इसलिए कह नहीं सकता कुछ। अच्छा, कहते बाजियां खूबसूरत लग रही है, बहनें खूबसूरत लग रही है, लगाना नहीं बस साथ। वेलकम बैक जी। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहमान बहुत खूबसूरत हैं और मुनीज़े ने फ़ौरन, हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, उसमें गुलाब जामुन पकड़ लिया है और वो एंजॉय कर रहे हैं। 2 खा भी लिए, 2 खा लिए, तीसरा पकड़ा हुआ है। साहब ने सब खत्म कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाज़रीन। अच्छा, वो तभी मेरी तरफ ऐसे ही देख रहे थे मुझे कि मेरा नाम कब लेंगी। इनके लिए तो ज़रूरी है ना, ये जो बाल इतने खूबसूरत है ना, उसके लिए ये काफ़ी अच्छी इनकी डाइट है। जी, वो प्लेट मैंने खत्म की, ये भी मैंने की, वो भी मैंने। जो रह गया वो आप पैक करके ले जाइएगा। बता दीजिएगा, हम मजीद भी करवा जी, देंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपके बाल है, इसके लिए कोई खास इसकी केयर करते हैं आप? कुछ खाते पीते भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बताइए। इसमें स्पेशल ऑयलिंग है। कहीं भी सब कुछ खा तो लिया। अभी और आएगा, वो भी खाएंगे आज इंशाल्लाह। तो मिस हो गया था, वो यहाँ से इन्होंने प्रोटीन कंप्लीट फुल कंप्लीट हो गया। नहीं, इंशाल्लाह भी और खाएंगे ये आप। माशाल्लाह। क्यों नजर लगा रहे हो? अच्छा, बताइए। वो ये कहते हैं ऑयलिंग प्रॉपर करता हूँ इसकी प्रॉपर केयर होती है, और इसका दुबई से कुछ ऑयलिंग मंगवाता हूँ मैं, तो उसकी स्पेशल होती है, इसकी केयर होती है, इसकी प्रॉपर मसाज होती है। अपने स्पेशल ऑयल बताएं ना, खवातीन जो देख रही हैं वो भी उसको अप्लाई करें। सुनना चाहती हैं, आपको देखना चाहती हैं? अच्छा, वो असल में दुबई से मंगवाता हूँ मैं, वो मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ। नहीं, देखने वालों को तो बताएं, मुझे उसका जाती नाम तौर नहीं याद पे ना, उसका नाम नहीं याद, मैं आपको ठीक है। असल में ये बताना नहीं कूफी ऑयल है, कूफी ऑयल बताना नहीं चाहते। ये वो बताना नहीं चाहते। कोई बात डॉक्टर नहीं। साहब, ईद के दिनों में की गई कोई शरारत जो आज तक याद है? देखिए, जो ना हम लोग उमूमन बचपन में ना, हमारी आदत थी, जो ईदी मिलते थे हम सब कजन्स इकट्ठे होते थे, तो इकट्ठे होके हम उसकी फिर शॉपिंग करने निकल जाते थे। कभी कोई भी इतने टॉयज, शरीफ आप, सच में। बचपन में सारे शरीफ होते हैं, और यह शरीफ जाहिर करना पड़ता है। कुछ साल पीछे चले जाए, फिर वो वाली हमने बातें नहीं सुननी, छोटे वाली। ठीक है, तो एक दफ़ा हम लोग डेफिनेटली ईद वाले दिन ही हम दोस्त इकट्ठे हुए। जैसे वो मुझे गेट पर आए, उन्होंने बेल दी, गेट पे गाड़ी में बैठाया और हम निकल गए। अच्छा। उसके बाद हम जब वहाँ थोड़ी देर बाद हमारा इरादा बना कि हम लोग लाहौर निकल पड़ते हैं। मैं बेसिकली शेखपुरा का हूँ। लाहौर गए, वहाँ से इरादा बना के हम मरी निकल जाते हैं। मरी गए, वहाँ से इरादा बना के हम सुबाद निकल जाते हैं। हम आगे निकलते गए, और मेरा जो मोबाइल था, जब वो मैं, क्योंकि मुझे गेट से पिक किया गया था, मेरा मोबाइल घर में था। आप आगे निकलते गए, दुनिया पीछे रहती गई। मुझे ये बताएं, डॉक्टर जो है वो डॉक्टर इतना ना फिर सकते हैं, ना वो इतना शरारतें कर सकते हैं। हमें तो ये बताया गया कि जनाब डॉक्टर जो बनते हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं होता। नहीं, हम मुंह के ऊपर टेपे लगा लेते हैं, हम खाते भी कुछ क्या नहीं बात है। पकड़ी आपने। नहीं, हम मुंह के ऊपर टेपे लगा लेते हैं, हम खाते भी कुछ नहीं है। भाई ईद के 3 दिन होते हैं, तो एक आधा दिन तो हमें दे दे। 3 दिन भी आपने पढ़ना होता है भाई, कैसे वो बना अगर अच्छा, ये बात ठीक है। ये ना हम अक्सर कहते ना, हमारे जो MBBS के एग्जाम जो होते थे ना, वो ज़्यादातर ईद के पास जाते थे, और हम रोते पिटते थे कि क्या वजह है कि आपने माह रमज़ान चूज़ किया है हमारे पढ़ने के लिए और ईद चूज़ की है। ये हमारे साथ होता रहा है।
लेकिन फिर भी आप देखें कि आप एक आधा दिन 2 दिन निकाल लेते हैं। जो ईद का पहला दिन होता है ना, वो अमूमन जो घर वाले भी आपको तंग नहीं कर रहे होते, दूसरे दिन कहते हैं ईद लंगी चल के तमा पड़ तो यही बता रहा था, वो घर वाले परेशान बहुत ज्यादा, वो फोन करें वो किधर चला गया है, ना मैं बता सकूं कि मेरे पास में मोबाइल नहीं है। तो वो बड़ी डॉक्टर साहब कोई एक ऐसा वाकया ईद का कोई हमारे साथ शेयर करें बचपन में कोई? ये मैं बचपन का ही वाकया शेयर कर रहा था, ये मैं बुढ़ापे का वाकया शेयर कर रहा था। पूरे 10 मिनट पीछे हैं अपनी कोहर से। मुनीसे से आप जाते तो हैं, पूरी मुनीसे- दुनिया पीछे छोड़ चुके हैं। अभी मैं स्वाद अच्छा, पूछ रही वैसे था, आपने आपने मुझे वहीं से अचक लिया। आपने मेरे एंकर के बारे में कहा 10 मिनट पीछे और खुद अपना पूरा सफर बता रहे हैं कि मैं लाहौर शेखुपुरा से निकला, लाहौर गया, फिर मरी चला गया, फिर सवाद चला गया। फोन नहीं याद आया। चलो आप नाम दें, हम मुनीसे से पूछ लेते हैं। अच्छा मुनीसा, ये बताइए फोन कि क्यों कभी याद नहीं ऐसा आया? इत्तेफाक हुआ है कि कोई खाला फुप्पो चच्ची ईदी दें और बाकी सिबलिंग्स की भी दे दें और आप कभी ना घर जाके बताएं कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने जब बच्चों को ईदी दी तो वो वीडियोस बन रही थी, सारी खाला कजन से इकट्ठी हुई थी और सब ईदियाँ दे रहे हैं। मेरी बारी आई, मैंने भी ईदी दे दी जब, तो उनमें से 2 बच्चियां बाद में ना आ गई अपनी माओ को लेके कि मुनीसा ने हमें ईदी नहीं दी, और उनकी माओ ने मुझसे लड़ा, यार हमने तुम्हें डबल दी, तुम्हें भी दी, तुम्हारे बेटे को भी दी, तुमने हमारे 2 बच्चे कैसे मिस कर दिए? उनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं, तुमने 2 को नहीं दी। मैंने कहा और अगर वीडियो में से निकल आया कि मैंने आपके बच्चों को ईदी दी है तो वो ईदी मुझे वापस देनी है। अब आपने इतनी आपने बेइज्जती कर दी मेरी मजमे में कि मैंने ईदी नहीं दी और मैंने दी हुई थी, और फिर जब वीडियो निकली तो बच्चों को पता चला कि पैसे उन्हीं के पास थे और मैंने दी थी। अच्छा, लेकिन जब आप इनसे सुन रही थी ना वाकया, तो मुझे एक वाकया याद आया। मैं एक ईद प्रोग्राम करने के लिए गई हुई थी किसी सियासी रहनुमा के घर। उनके बेटे वो ट्रिपलेट्स हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनसे मैंने जब एक इंटरेस्टिंग वाकया पूछा, वो बड़े मजे का था। मियाँ साहब, मेरा दिल चाह रहा है मैं बताऊँ, इजाजत है? बात मैं करी हूँ अली मूसा गिलानी की। कहते हैं कि मैंने अपने भाई को बोला, हमें बहुत ईदी इकट्ठी हो गई, तो मैंने अपने भाई को कहा तुम ये ईदी जो है ना इधर मट्टी में दबा दो और इस पे पानी डाला करो, ये दरख्त बनेगा और दरख्त पे पैसे लगेंगे। कहते मेरे भाई ने ना मिट्टी में पैसे डाल दिए, दबा दिए, रोज बेचारा पानी देता था। कहते वो जब दबा के चला गया अंदर तो मैंने वो पैसे निकाल लिए। तो एक दिन जाके अम्मी को कहते हैं, अम्मी मैं इसको पानी देता उसमें से पैसे क्यों नहीं निकलते? अम्मी ने कहा तुमने पैसे क्यों डाले? तो फिर उन्होंने बताया कि मुझे तो मूसा ने कहा है। तो फिर अम्मी ने बुला के मूसा की लाई शामत के तुमने भाई के पैसे खा लिए, वापस दो। अच्छा, आपने बच्चों की बहुत प्यारी बात की कि ईदी ज़्यादा चलेगी या किसी को दी नहीं है। अब आपके एक ही बेटा है माशाल्लाह से, हाँ जी, और बाकी जब बच्चे हैं सबके देखने पड़ते हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो कैसे मैनेज होता है फिर? कभी सोचा है कभी ऐसे कि अल्लाह यार ताला ताला देते भी उतना है। अल्लाह ताला माशाल्लाह। हमें उतना ही देते हैं जितना हम आगे कर सकें। तो वो एक आधी पुप्पो होती है ना ऐसे बीच में कि अच्छा यार एक ऐदा तो एक ही बच्चा है तो मैनेज करना है ना, ऐसा है, लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है देखकर। मेरे बेटे को इतनी बुरी आदत पड़ चुकी है, वो अकेला है ना, उसका अपना बहन भाई नहीं है। उसकी कोशिश होती है मैं सारे बच्चों के लिए मैं करूं और आके मुझे कहेगा मामा चले आज हम सबको यहाँ लेके चलते हैं। माँ का ही नुकसान कराना है। अगर हम आज यहाँ आए हुए और वो भी यहाँ होता तो वो कहता मामा बिल देंगी। फिर तो आना चाहिए था। मिस कर रहे हैं बेटा, आपको बहुत मिस कर रहे हैं सीरियसली। ये उसकी फितरत है। दानिश जी। कोई शरारत ईद के दिन की? यार सच ये सच बता रही है, बिल्कुल सही शरारत अपनी तो बात। मुझे सच याद नहीं है, बट ये याद है कि मुझे जिंदगी में ईदी जितनी भी मिली है वो मम्मी के पास से रही है। बेटा रख तो मैं दे दूंगी डबल हो जाएगी। हाँ डबल हो जाएगी। डबल हुई मुझे आज तक जिंदगी में कभी नहीं मिली। कभी डबल हुई? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, सुना वो ही- वाला सिस्टम तो नहीं कि वो कहती थी कि तुम लोग दो ना मैंने आगे देंगी? हाँ होता था ऐसा है कि उनके बच्चे भी हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 ही भाई हैं, कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, और तो हम मोस्टली हमारे साथ यही हुआ है। और मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। वो कार्ड सिस्टम होता था, आपको याद होगा? ईद के कार्ड्स, बंदरों वाले, दूल्हा दुल्हन वाले। अब वो नहीं है, वो अब लोग कोई शादी भी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। हाँ वही बिल्कुल। चलते थे। तो बस ये सच याद है मुझे कि हाँ मैंने एक कार्ड अपनी एक दोस्त को दिया था, वो मम्मी देख रही है, लेकिन बट खैर है, मुझे स्कूल से निकाल खैर दिया नहीं है आज फिर। स्कूल से निकाल दिया गया कार्ड था। वो- कहानी सुनने वाली है। मैं स्कूल में पढ़ता था, तो क्योंकि इसकी मुझे हमेशा सपोर्ट रही है इसकी ना भाई की। अच्छा। तो स्कूल में मेरी एक दोस्त थी, महानूर उसका नाम था, उसको मैंने कार्ड दिया अपना, और उसको कार्ड दिया तो वो भाई के पास ले आई कि आपके भाई ने मुझे कार्ड दिया। तो बस फिर प्रिंसिपल ने मुझे बुला लिया, प्रिंसिपल ने मुझे बुला लिया कि आपका माशाल्लाह भाई साहब ने लिखे भी शेर ऐसे ऐसे हुए थे कि मैं खुद परेशान हो गया सुन के, तो देख के। बस इस तरह का एक शाद मुझे याद कहाँ है। से कॉपी पेस्ट किया था? नेट जिंदाबाद। तो बस ये इस तरह की साथ अच्छा, ये बताइए कि परफॉर्मेंसेज आप लोग इतनी करते हैं माशाल्लाह, इतने कॉन्सर्ट्स करते हैं, खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, कोई फ़ैन इतना क्रेजी फ़ैन जो आज तक याद है, रिमार्केबल मोमेंट? बिल्कुल। एक हमारे एक लाहौर का एक बहुत बड़ा कॉलेज है गर्ल्स का ना,
तो वहाँ पे मेरी कोई लास्ट ईयर परफॉर्मेंस थी। तो You don't want to share the name? नहीं, मैं बिल्कुल करना नहीं, तो चाहूँगा। वो share कर लेते लाहौर हैं। कॉलेज जो है एक हमारा एक इतना बहुत कहना बड़ा, गर्ल्स का बड़ा कॉलेज। लाहौर कॉलेज सब जानते हैं, वो अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज है। तो वहाँ पे हम लोग बैक स्टेज पे परफॉर्म करके नीचे उतरे, तो गर्ल्स फैंस वगैरह आई हैं, तो मैंने कोट पहना हुआ था। गर्ल की गर्ल्स। गर्ल्स, तो वो उन्होंने लिटरली यूँ खींचा तो मेरा कोट जो है वो फट गया था। तो ये हुआ था मेरे साथ, हाँ, एक वाकया। यार ये तो क्रेजी मोमेंट इट वाज। या ये इट कैसे? वाज। इससे भी पूछे ना, मेरे भाई से भी पूछे अच्छा, कुछ। you are proud of it. कभी बिल्कुल, ऐसा हुआ हो कि कोई खातून, कोई लड़की, कोई आई हो और उनको मालूम हो कि दोनों भाई हैं और आपके पास आई हो दानिश के लिए और आपके पास आई हो ज़मीर के लिए कि यार प्लीज जरा मुझे ये आपके कैसी भाई बातें पूछ पसंद रही हैं, पहले ये पूछ ले इनसे। ईद का दिन है आज, हैं। बता फैन फैन मोमेंट। इन गर्ल्स तो इसकी बात आती है, मैं तो सिर्फ बचाने में लगा होता हूँ। मेरे से डर के नहीं भाई आती। को? आप ऐसे बाल से डरते हैं, तब मैं से डरती हैं। बाल लेके डर के भाग जाती हैं। नहीं, बल्कि मैं इसको बचाता हूँ। मैं ऑनर कहना चाहूँगा जिनका ये नाम ले रही हैं, उनका लास्ट इवेंट हम लोगों ने किया था। मूसा रज़ा गिलानी की जो वाइफ है बिस्मा गिलानी, उनका हमने इवेंट किया था। वो इसकी जो ये बजाता है उसकी ये बहुत बड़ी इंस्ट्रूमेंट fan है वो मैं प्रॉपर सोलो 1 घंटा प्ले करता हूँ। उनके लिए वो अच्छा। स्पेशल कहती हैं कि यार दानिश तुमने ये बजाना है। अच्छा, वाकई में इतना इन्होंने ज़बरदस्त मुनीज़े बजाया है कि अगर मैं मियाँ साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि मियाँ साहब कुछ हो जाए वैसे, मैं चाहती हूँ चंद सेकंड ऐसे आप जी, इसको जी। मियाँ साहब को क्या हो जाए, पहले ये तो बताइए। जब बजाना हो जाए मियाँ साहब को क्या हो हो जाए? जाए आपकी जानिब से क्या हो परफॉर्मेंस। मेरे साथ बुखार हो जाए। मियाँ साहब बीमार हो उसके जाए। लिए भी आप मौजूद हैं। जब खाने वाने की आइटम आई और फूड लवर है मियाँ साहब, तब मैंने देखा कि हमारे अगर सामने ये- डॉक्टर साहब भी मौजूद है, हंसाने के लिए मुनीज़े मौजूद है और एंटरटेन करने के लिए सिंगर। और अगर ये रिक्वेस्ट मियाँ साहब ने आपसे कर दी तो फिर कर दी है मैंने। हो गई फिर आज। अब प्रैंक नहीं होगा। अच्छा मेरी बात सुने, मैं पीछे स्विमिंग पूल में छलांग लगा। अगर ये काम करना है तो मैं कर सकता नहीं, नवीद साहब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे बैठे हुए। हूँ। नहीं आप मुझे ये बताएं ना, हर एक से पूछती हैं ईदी शीदी का पूछ रही हैं, आपने कितनी ईदी दी है? मैंने अपने से छोटों को दी है ईदी। बताएं क्या बताऊं? कितनी ईद दी है, क्या दी है? सर दी होती तो बता देती, उन्होंने नहीं दी। देखिए प्रोड्यूसर आपके जो दोनों प्रोड्यूसर हमारे हैं, अच्छा उनको भी ईद दे दे, खुदारा अच्छा, उनको भी ईद दे दे। दिलचस्प देखने वालों को एक दिलचस्प हकाइक से मैं आगाह कर दूं कि हम दोनों के प्रोड्यूसर सेम हैं। वो उधर से इशारा करके कह रहे हैं कि उन्होंने दोनों से ईदी लेनी है। मैंने तो दे दी, आप बताएं। मैंने भी दे दिए, पूछ लें। कमिटमेंट तो हो चुकी है ना। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात हो रही थी और दानिश इतना अमेजिंग हमें प्ले करके दिखाया था। दानिश जो वो उसके साथ जी। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ एनी या इट्स अ मिनी ड्रम। ये है that's the काहोन। main drum या and दिस that इज मेन ड्रम एंड दिस इज तुम किनारी Congo. This is called Congo and this is called और ये काहोन। कहाँ से लिया है? ये मैं दुबई से लेके आया था। अच्छा, मुझे बिल्कुल अलग लग रहा था। जी, मैंने किसके और बारे पूरे जब मैं तब लेके आया 10 साल पहले, जब पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1 या 2 लोगों के पास था ये इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करवाने में। 1 या 2 लोगों के पास। हाँ, और अब 14 इंस्ट्रूमेंट में प्ले करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो पूरे पाकिस्तान में एक बंदे के पास है, वो मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। हैंड पैन, पसंदीदा कौन सा आपका? एवरीथिंग इज ऑसम। हर फूल की अपनी खुशबू होती है, अपनी पहचान होती है, तो मुझे हर चीज़ से प्यार है। और इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए, 14 इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट हैं जो पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, हैंड पैन एंड जेम ड्रम। अच्छा यार मुझे तो ये नाम सुन के बस सुनाई दिए, पता नहीं है ना कभी देखे हैं हमें, तो कैसे पता? जी आप सर्च कीजिएगा हैंड पैन इन पाकिस्तान, सिर्फ एक ही बंदा आएगा, वो मेरे पास भाई साथ लाने चाहिए थे आपको। जी, साथ इंशाल्लाह लाने चाहिए थे ताकि पता बल्कि तो डॉक्टर चलता। साहब के वो हैंड पैन है, वो माइग्रेन के लिए यूज होता है, बाहर गोरे यूज करते हैं। वो तो नहीं, वो तो सर गोल सा वो पूरे वो पाकिस्तान वाला- में सिर्फ एक क्या है, बात है, वो मेरे मेरे दोस्त के पास भी। हाँ, वो पाकिस्तान में हो। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप, उसका फ्लेक्स खराब कर रहे हैं। वही ना जो गोल सा वो जी, ऐसे instrument रख के हाँ, ऐसे कर, पाकिस्तान में क्या पहले बात मैं है, वो लेके मैंने आया। सुना हुआ है, हमने बड़ा सुना वो हुआ है। यूनिक मेरे दो हो इंस्ट्रूमेंट गए है। हैं। आप दो वो हो गए, यूनिक, अब मुझे वो इतना obviously- खूबसूरत है, उसकी इतनी खूबसूरत आवाज है बड़ा उसकी, इसको expensive बड़ी- डॉक्टर साहब और बड़ा गाना यूनिक भी है। आपने नहीं सुनाया, आपको 2 लाइन गाना नहीं आता मैं डरता हूँ, आप खूबसूरत होता हूँ का लोग कंपेयर ना करना शुरू कर दें। ये चाह रही है कि आप चले जाए। मैंने इनके साथ गाना गाया था, लेकिन आप दोबारा बजाएं। प्लीज थोड़ा सा फिर गा दें, वो कौन से जितने लोग हैं कोई भी। ज़मीर वही वाला सॉन्ग इनको बोलना चाहिए था आपको सिंग करने के लिए। क्या हुआ नहीं, ये सुनाएंगे डॉक्टर तेरा साहब, वादा, सुनाएंगे। यही शुरू कर जी, जी। मुझे गाना याद ही नहीं होता, क्योंकि मैं अक्सर का इसमें काफी ज्यादा मार खाता हूँ कि मैं गाना एक गाड़ी में ला के 10 दफा सोना होता है, और जब गाना बंद करता हूँ मुझे भूल जाता है ये मैं कौन सा गाना सुन रहा इतनी मोटी किताबें आप पढ़ के याद कर लेते हैं, गाना याद था। नहीं। यही हमारे दिमाग ब्लॉक कर दिए इन किताबों में, हमें सिर्फ किताबें याद अभी हम रहती गुलाब हैं। करवाने वाले, क्या गाना सुना रहे हैं डॉक्टर साहब? सुनाने लगी हैं बिल्कुल। गाना आप कोई बजाएं, कुछ भी बजाएं, तो मुझे गाना याद आ जाएगा। नहीं, आप गलत गाएंगे तो मैं उसके हिसाब से जाऊंगा ना। अब अपना बजाएं, मैं गाना याद करता हम हूँ उस हिसाब से गाना निकाल लेंगे। अच्छा, ये हम कुछ कर रहे हैं। नहीं, आप वो गाएंगे आप। क्या वो गाने तुझे देखा तो ये जाना चलें प्लीज। क्या करो वो मैंने सुना हुआ है, आपने परफॉर्म भी किया, बहुत शानदार है। क्या बात है, क्या बात है। उसकी हम ट्यून आपके लिए आप गाएं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है
दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इससे आगे आप कंटिन्यू करें। अरे वाह सर वो तो क्या आगे प्यारा निकल गया था। नहीं, आप क्या से गा रहे हैं? डॉक्टर साहब कंटिन्यू। अब मुझे आगे याद नहीं है। ये दोबारा रिपीट करते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इसमें मैंने बड़ी बेइज्जती कराई है दोस्तों से। ये क्या खूबसूरत बजाया आपने, इस पर क्या खूबसूरत गिटार बजाया। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। कोशिश कर रहा था आपको पकड़ने की। लेकिन आप मुझे पकड़ नहीं सकते। आप आगे ज्यादा थे, आप पकड़ने की कोशिश नहीं करते, आप आगे निकल गए थे। अक्सर अपने नोट वाला बहुत अच्छा गा रहे थे। इसमें ना एक टेम्पो होती है, लाइक 1 2 3, इस पे आपने रिदम होता है, जैसे आप कोई गाड़ी अच्छा चला रहे होते हैं। मुनी से अब आपने शर्त पूरी करनी है। पहले तो शर्त lines। बताए ना, फिर नहीं नहीं, two lines। अपनी मर्जी की मुझे शर्त। two lines। हार गई तो क्या होगा, उसके मुतबादिल भी तो बताए। मैं एक और गाना सुना। आपको पता है लास्ट टाइम हार गई मियां साहब ने मुझे बड़ा फोर्स किया कि आप गाना गाएंगे, याद है? मैंने नहीं गाया। मैं तो हर आपने ईद पे निकलवा फोर्स लिया। करता हूँ, आपने निकलवा लिया। करता था, करता रहूंगा, लेकिन आप गाना नहीं सुनाएंगे। हम माहौल बनाते सर, सुनाया तो है अभी। डालते हैं, हमारा तरीका है वारदात। अच्छा, मियां साहब को हम पसंद नहीं मुनीसे आया। से भी सुनेंगे। ये मुनीसे two इन्होंने lines। पकड़ी हुई है, ये मैं तो नहीं कमरों में सुना बैठ के मेरे गाने की बेइज्जती करते हैं और आपने गाना नहीं, मैं रिक्वेस्ट आगे कर देती हूँ। जो डॉक्टर साहब ने गाना सुनाया, हम अब वो आप दोनों से सुन यहाँ लेते तेरा हैं। मेरा प्यारा नहीं, आपका अच्छा, फेवरेट। इस वाह, हम वाह, गाते हैं, वाह। आप साथ हमें। डन स्टार्ट। आवाज आप इतनी गाएंगे। अच्छी है, अगर गाए ना तो बहुत जबरदस्त। सर मैं कितनी दफा बताऊं कि मैं बजाती अच्छा हूँ, मैं गाती अच्छा नहीं हूँ। अगर मैंने गाना गा अच्छा दिया ना आपको गाना बजाती मतलब पड़ेगा। आप गिटार प्ले? नहीं जी नहीं, मैं गिटार की बात नहीं कर रही। वो वाला बजाने वाला? हाँ जी। मुझसे कहे एक जल परी, डूब जाने दो जल में कहीं, ओ रे पिया कहता जिया, तू है कहाँ, मैं हूँ यहाँ, जल में कहीं, जल में कहीं, ओ भावें जान ना जान मैनू तेरे ते मान कर लई पहचान, तू ही जिन ते जान। भावें जान ना जान मैनू तेरे ते मान कर लई पहचान, तू ही जिन ते जान। दिल मजबूर मेरा की कसूर, जाने हजूर मेरे हजूर। दिल मजबूर मेरा की कसूर, जाने हजूर मेरे हजूर। साडी नहीं जुदाई मेरी ओ कमाई, जाने खुदाई एक तेरे नाल लाई। साडी नहीं जुदाई मेरी ओ कमाई, जाने खुदाई एक तेरे नाल लाई। मेरे सोहणिया मेरे मेहरबान, मेरे हानिया मेरे दिल जानिया, मेरे सोहणिया मेरे मेहरबान, मेरे हानिया मेरे दिल जान। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जा मेहरबान। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जा। अरे आल दे वो निकाल नियो मेरा पिया घर आया, ओ लाल नियो मेरा मियाँ घर आया, ओ लाल नी मेरा मियाँ घर आया, ओ लाल नियो मेरा मियाँ घर आया, ओ लाल नी। पिया रे 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 मिया 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 रे। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था। चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू
बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। जबरदस्त आप जी, दोनों कमाल की बहुत performance खूबसूरत, सुपर डुपर टुपर माशाल्लाह जी। Excellent। हमारी ट्रांसमिशन के फर्स्ट आवर का इख्तिताम होता जाता है। तमाम गेस्ट को हम बहुत ज़्यादा भी बहुत शुक्रिया, बहुत मशहूर है हम आपकी आमद का। थैंक यू सो मच मुनीज़े, आपकी खूबसूरती ने रंग लगा दिए और डॉक्टर साहब ने डॉक्टर वाले कपड़ों के अलावा जो ड्रेस पहना था उसमें भी कलर भर दिया और आपकी सिंगिंग ने तो माशाल्लाह माहौल को बहुत खूबसूरत कुछ बना थोड़ी सी दिया मेरी भी तारीफ जी। मियां साहब के रक्स ने सबको महसूस किया। I was about to add this। मियां साहब की एंकर वाली तालियां बात उन्होंने कर मियां साहब क्या बात। बहुत शुक्रिया। बहुत